फ्रक्टोज आपस में मिले विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड, यू मस्ट ट्राई टू लर्न इट। पॉलीसेकेराइड्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेकेराइड्स, ये देखो मैंने आगे लिखा कि यील्ड सेवरल मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। पॉलीसेकेराइड यील्ड सेवरल मोनोसेकेराइड्स, जब पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो कई मोनोसेकेराइड्स हासिल होते हैं। ये पॉलीसेकेराइड की क्या खूबी है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड, नंबर 1, पॉलीसेकेराइड विच इज वेरी कम्प्लेक्स, हैविंग द वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अबंडेंट इन नेचर, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलीसेकेराइड आर अबंडेंट इन नेचर। उसके अलावा टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखो जो पॉलीसेकेराइड है इसकी एक मिसाल अगर मैं बताऊं तो सेलुलोज भी होती है। अब सेलुलोज क्या बनाती है आपको पता है? मेजर पार्ट जो सेल वॉल का होता है उसमें सेलुलोज होता है, और अगर वो पानी में हल हो जाए तो सेल तो खत्म हो जाएगा। तो विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ आ गई बच्चों? आप लर्न कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं देता हूं एग्जाम्पल, पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल आप अभी याद करने की कोशिश करोगे। नंबर 1 स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टन, काइटन। कौन कौन से हो गए? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, काइटन और पेक्टन एटसेट्रा। अब इनमें 3 हैं जो हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 ग्लाइकोजन, नंबर 3 सेलुलोज। तो पहला पढ़ते हैं स्टार्च। स्टार्च कहाँ होती है? विच इज स्टोर्ड इन द प्लांट सेल्स, यानी प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होती है उसको हम स्टार्च कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? स्टार्च को, स्टार्च इज द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन द प्लांट। और ये किस में पाई जाती है? फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीड्स में, ट्यूबर्स में एटसेट्रा। और जो स्टार्च होती है इसकी 2 फॉर्म होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टन। बोर्ड के पेपर में आता है ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यू मस्ट ट्राई टू लर्न इट। क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टन। डिफरेंशिएट बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टन जरूर याद करना है। अब एमाइलोज स्टार्च कौन सी होती है? दे आर अनब्रांच्ड चेन ऑफ द ग्लूकोज। इट इज अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रांच्ड चेन। नंबर 2 एमाइलोज, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठंडे पानी में ये हल नहीं होती लेकिन गर्म पानी में हल हो जाती है। और एमाइलोपेक्टन क्या होती है? इट इज इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, कि ना ये गर्म पानी में हल होती है ना ठंडे पानी में हल होती है, हल ही नहीं होती। तो ये इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देखो 2 नंबर का बोर्ड के पेपर में आएगा, 4 का भी आ सकता है। तो एमाइलोज क्या होगी? अनब्रांच्ड। और उसके बाद दूसरा पॉइंट था सॉल्युबल इन हॉट वाटर, जबकि एमाइलोपेक्टन क्या है? इट इज ब्रांच्ड चेन ऑफ द ग्लूकोज एंड इट इज इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्टार्च खत्म हो गई। और स्टार्च का एक और पॉइंट है कि ये इट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। ये क्या करती है? इट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन टेस्ट। अगर आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाए तो ये कलर कौन सा देगी? यानी अगर स्टार्च के ऊपर एक ड्रॉप
आयोडीन का डाल दिया जाए तो अगर कलर ब्लू हो जाए तो इसका मतलब ये स्टार्च है। नेक्स्ट आ गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होती है? इट इज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन द एनिमल्स, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं कि ये क्या होती है? इट इज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, यानी एनिमल में अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाए तो वो ग्लाइकोजन है, अगर प्लांट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाए तो वो स्टार्च, हालांकि एक ही चीज है। तो एनिमल स्टार्च कहेंगे हम इसको जब ये एनिमल में स्टोर हो जाएगी। और एनिमल में किस जगह स्टोर होती है? ग्लाइकोजन ऑलवेज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल, जिगर में और मसल्स में जाकर ये जमा हो जाती है या इकट्ठी हो जाती है, स्टोर हो जाती है। स्टोर कौन सी होती है? जो कार्बोहाइड्रेट हमने यूज कर ली ग्लूकोज की फॉर्म में वो तो यूज हो गई, जो बाकी बच गई फालतू वो जाके जमा हो जाएगी कहाँ? लिवर और मसल में। और इनसॉल्युबल इन वाटर, ग्लाइकोजन पानी में हल नहीं होती, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट गिव रेड कलर विद द आयोडीन, अगर आयोडीन का टेस्ट किया जाए तो ये कौन सा कलर देगी? रेड कलर। नेक्स्ट नंबर 3 सेलुलोज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सेलुलोज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टार्च इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टर में डिफरेंस। सेलुलोज क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? सेलुलोज। अगर इसकी प्योर फॉर्म देखनी हो तो क्या है? कॉटन। कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज। हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये बिल्कुल हल नहीं होती, बिकॉज इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल। ये जो सेलुलोज है ये क्या बनाती है? सेल वॉल ऑफ द प्लांट। और सेलुलोज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो एक एंजाइम सेक्रीट करे। एंजाइम का नाम है सेलुलेज। तो ये सेलुलोज डाइजेस्ट इन द हर्बीवोर, जो जानदार पौधे खाते हैं या घास खाते हैं उनके जिस्म में ये डाइजेस्ट हो जाती है। क्यों डाइजेस्ट हो जाती है? उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द हर्बीवोर कैरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एटसेट्रा। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एक एंजाइम सेक्रीट करते हैं, उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम विच इज सेक्रीटेड बाय द बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द हर्बीवोर। तो आप यूं समझ लो कि सेलुलोज को ब्रेक कौन करता है? सेलुलेज। सेलुलेज, ये ASC है, इधर OSC है। सेलुलोज, सेलुलोज सब्सटेंस है, सेलुलेज एंजाइम है। ये क्या करता है? सेलुलोज को तोड़ देता है, किसी में ग्लूकोज वगैरह में। तो बच्चों ये आप याद रखोगे, आज का जो टॉपिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो कि चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट विच इज द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी हम गाजर से हासिल कर सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट फ्रूट से हासिल कर सकते हैं, रोटी से हासिल कर सकते हैं, समोसे से हासिल कर सकते हैं, कैंडी से, शुगर केन से, और उसके बाद और बहुत सी चीज़ों से, निशास्ता वगैरह से। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट डे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।